हेलो दोस्तों, तो आप सभी का मन्नू एकेडमी में स्वागत है। तो हाँ जी दोस्तों, हम अपने टॉपिक पे आ चुके हैं, लेक्चर नंबर 14 और हमें यहाँ पे भी डिस्कस करना है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो हमने पिछले लेक्चर्स में भी कुछ क्वेश्चंस किए थे और कुछ क्वेश्चंस इसमें बच गए थे, तो हम इस लेक्चर में कवर करके आई होप इसको हम आज क्लियर कर पाएँ। आज हम इसको पूरा क्लियर कर देते हैं, इस टॉपिक को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। इसको हमें इवैल्यूएट करना है, यानी हमें इसकी वैल्यू निकालना है। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे होंगे, साइन 35 डिग्री अपॉन कॉस 55 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस कॉस 55 डिग्री अपॉन साइन 35 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू कॉस 60 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। आप देखेंगे कि आपको पता है कि दो आइडेंटिटी है, तो इसमें से एक को चेंज करना होता है। तो हम यहाँ पे इजीली क्या करेंगे, एक को चेंज कर देंगे। साइन 90 में से हम कितना माइनस करें कि 35 आएगा। तो आई होप यू नो दैट कि आप 55 अगर माइनस कर लेते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, 55 अगर माइनस कर लेते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। सो आप यहाँ पे अपॉन में लिख लीजिए। अपॉन में क्या हो जाएगा, नीचे वाले को चेंज नहीं करना होता है, एक ही चेंज करना होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 55 डिग्री, ताकि आपको सोल्यूशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। ये और ये नेक्स्ट स्टेप सेकंड, कॉस में से हम कितना माइनस करें कि 55 डिग्री आएगा। तो कॉस 90 में से हम कितना माइनस करें कि 55 डिग्री, यानी कि 35 अगर माइनस कर लेते हैं तो यू गेट आंसर इज 55 इज हियर। एंड द नेक्स्ट जो हमारा डिनोमिनेटर है, इसको हम एज इट इज रख देते हैं ये, और आप इसको स्क्वायर कर दीजिए और -2। अब यू नो दैट द वैल्यू ऑफ cos 60 डिग्री, अगर आपको अभी पता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता है तो आप पहले हमारे जो टेबल है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के, वो आप देख लीजिए, तो उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ पे इसको ईजिली यहाँ पे वैल्यू डाल सकते हैं। हमारे दोस्त एक दया है, जिनको पता है, दया जी बताइए क्या होता है वैल्यू 60 डिग्री का। हाँ, 1/2, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2। अब यहाँ से देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा यहीं पे। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम देखेंगे ये कितना हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा। हाँ जी अगम, साइन 90 माइनस थीटा, हाँ कॉस थीटा, बहुत बढ़िया। कितना हो जाएगा, कॉस 50 डिग्री अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, कॉस 50 डिग्री, यानी कि 50 डिग्री 50 डिग्री, और दोनों सेम है तो हम इसको क्या कर देंगे, कट कर देंगे। फिर प्लस यहाँ पे देखिए कॉस 90 माइनस थीटा। हाँ जी विक्रांत, 90 माइनस थीटा कितना होता है, ठीक है, हाँ 90 माइनस थीटा। हाँ जी साक्षी, 90 माइनस थीटा, हाँ कॉस थीटा, बहुत बढ़िया। ये कितना हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। सब बस 35 डिग्री अपॉन साइन कितना हो जाएगा, 35 डिग्री। तो यू सी हियर क्लियरली दिस इज द सेम एंड द कट आउट यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर कर देते हैं और -1 का 1 कर देते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ से भी 1 वाला है, प्लस 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1 ही आएगा, क्योंकि ये स्क्वायर है। तो देखिए यहाँ से स्क्वायर प्लस यहाँ से स्क्वायर -1, सो यू गेट आंसर इज हियर। आपके पास जो आएगा 1 + 1 - 1, सो यू गेट आंसर इज 1। यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो आप इजीली इसको समझ पा रहे होंगे। बस इसको खाली एक को चेंज कर देना है, चेंज करके इसमें वैल्यू डाल देना है। ठीक है, जो आइडेंटिटी हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से पढ़ा है। तो आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड पार्ट है, इसका वैल्यू निकालना है। तो ये भी बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, आपको ये पता ही है। आप देखिए यहाँ पे कितने हैं, 2 3 4। अब इसका तो वैल्यू आपको पता ही है, कॉट 60 डिग्री का, तो इसको तो कोई वैल्यू रखने की जरूरत है नहीं। ठीक है, इसकी तो वैल्यू पता है। अब हम इसमें से 4 हमारे पास क्वांटिटी है, अब इनमें से 2 रेशियो को चेंज कर देंगे जिससे कि हमारा काम बन जाए। सो देखिए ये कॉट को है, कॉट 12 डिग्री है, तो 12 को हम 90 में से कितना माइनस करें कि हमारे पास ये 12 डिग्री आ जाएगा। तो हम 90 में से आप देखेंगे कि अगर आप 78 डिग्री माइनस करते हैं तो यू गेट आंसर इज 12 डिग्री। एंड दूसरा है कॉट 38 डिग्री, यानी कि हम कॉट 90 में से कितना माइनस करें कि 38 डिग्री आए। यू टेक माइनस हियर 52, अगर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, 38 आ जाएगा दूसरा। और तीसरे को एज इट इज रख देते हैं हमारे पास, ये कितना हो जाएगा, कॉट 52 डिग्री, और इसका हम वैल्यू डाल सकते हैं। कॉट 60 डिग्री का आपको वैल्यू पता है, अगर नहीं पता है तो आप टेबल जाके देख लीजिए। ये कितना हो जाएगा, 1/√3, और जो ये वैल्यू है इसको हम एज इट इज रख देते हैं। ये कितना हो जाएगा,
कॉट 78 डिग्री। आप यहाँ पे इजीली इसको देख पा रहे होंगे 78 डिग्री, ठीक है। ये जो हमारा वैल्यू है ये हो जाएगा 78 डिग्री, ठीक है। ये जो हमारा वैल्यू है वो हो जाएगा 78 डिग्री। ओके, तो हम इसको एक स्टेप और सॉल्व करते हैं। अब आपको पता है कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है? हाँ जी दया बताइए, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा। बहुत बढ़िया, कितना होता है tan 78 डिग्री। और ये देखिए ये कॉट है, इसको हम इसमें साथ में लिख देते हैं, इंटू मल्टीप्लाई बाई कॉट 78 डिग्री और इंटू ये देखिए कॉट 90 माइनस थीटा। अगम बताइए, अगम कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा। बहुत बढ़िया, कितना हो जाएगा tan 52 डिग्री। और ये देखिए ये 52 है, इसके साथ लिख देते हैं 50 कॉट ये कॉट 52 डिग्री, कितना हो जाएगा कॉट 52 डिग्री और इंटू 1/√2, ठीक है। तो आप इजिली यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये कितना हो जाएगा tan इंटू कॉट। आपको पता है हमने पीछे डिस्कस किया था कि जो हमारे पास जो tan क्या होता है, कॉट का रेसिप्रोकल होता है, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है हमारे पास 1 के इक्वल होता है। हमने आइडेंटिटी वाले में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। अगर आपने आइडेंटिटी वाला वीडियो नहीं देखा है तो लेट्स मूव ऑन लेक्चर। अब आप बहुत पहले लेक्चर देख लीजिए जिसमें कि हम आइडेंटिटी कुछ डिस्कस किए थे। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक जो करेंगे वो कुछ और आइडेंटिटी है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या हो जाएगा 1 इंटू, यहाँ पर भी देख लीजिए tan थीटा इंटू कॉट थीटा इट गिव्स 1 और इंटू 1/√3, ठीक है। ये क्या हो जाएगा √3। तो यहाँ से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1/√3 इज आंसर हियर। ओके, सो अब यहाँ पे ये इजीली आपको समझ आ रहा होगा, बहुत इजीली है। बस एक एक 4 क्वांटिटी है, 4 में से 2 को चेंज कर लीजिए। एक तो हमें वैल्यू पता ही है 60 डिग्री का, तो 60 डिग्री का वैल्यू डाल दिया हमने कि 1/√3। सो हमारे पास आंसर निकल के आ गया 1/√3। तो आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस प्रकार है, कह रहा है कि ABC आर इन द इंटीरियर एंगल्स ऑफ triangle ABC, then prove that tan A plus B upon 2 equals to cot A upon 2। ये हमें प्रूव करना है, यानी कि आपके पास एक ट्रायंगल दे रखा है जिसका नाम ये है हमारे पास, ये मान लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास एक ये ट्रायंगल है जिसका ये A है, ये B है, ये C है, ठीक है। ये तीनों एंगल्स क्या है, इंटीरियर एंगल से ए बी। तो आपको पता है ASP से क्या होता है कि एंगल A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, ये दोनों एक साथ में चाहिए तो C को हम उधर रख देते हैं। तो A प्लस बी विल इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस सी, ठीक है। और हम इनको दोनों साइड क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। हम 2 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ 2 से डिविजिबल में चाहिए हमें, तो इसलिए हमने क्या किया 2 से डिवाइड कर दिया कि A प्लस बी अपॉन 2 आ जाएगा इक्वल्स टू, यहाँ आप डिवाइड कीजिएगा तो ये देखिए 90 माइनस सी अपॉन 2 आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक स्टेप मैं कर देता हूँ, ये क्या हो जाएगा 180 अपॉन 2 हो जाएगा और माइनस सी अपॉन 2 हो जाएगा, तो ये कट कीजिएगा तो 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो इसी हियर क्लियरली। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ tan चाहिए। अब हम tan से दोनों साइड क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, tan से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा tan दिस इंटू दिस। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो हमारा tan A प्लस बी है अपॉन 2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, यानी cot C अपॉन 2। सो नाउ यू सी हियर क्लियरली। आप यहाँ से इजीली आप अपना आंसर निकाल सकते हैं, बहुत इजी है। बस खाली ट्रायंगल के ASP यूज कर लीजिए, एंगल सम प्रॉपर्टी, उसके बाद ये बहुत ही इजी तरीका से किया जा सकता है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको कहीं दिक्कत आ रही है जस्ट कमेंट में आप कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा, मैं आपको सोल्यूशन जरूर दूंगा। सो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस प्रकार है। तो हम देख रहे हैं कि कह रहा है कि इफ tan 2a इक्वल्स टू cot a माइनस 18 डिग्री वेयर a इज एन एक्यूट एंगल एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो हमें a की वैल्यू निकालना है। बहुत सिंपल और इजी क्वेश्चन है। आप यहाँ पे पहले क्वेश्चन दे रखा है, उसको पहले आप सॉल्यूशन करते वक्त आपने क्या लिखना है कि गिवन, हमारे पास गिवन क्या है वो लिखना जरूरी होता है, हर क्वेश्चन में लिखिएगा। 2a इक्वल्स टू क्या है हमारे पास cot a माइनस 18 डिग्री, ठीक है। a माइनस 18 डिग्री है, ठीक है।
ये जो हमारा क्वेश्चन है a माइनस 18 डिग्री है, a माइनस 18 डिग्री। सो अब आपको पता है कि अगर हमें, आपको ये tan और cot में रिलेशन तो पता है, cot tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, क्या होता है, cot थीटा। तो यू सी हियर क्लियरली, आप ये देखिए ये क्या लिख रखा है, आप चाहे इसको भी चेंज कर लीजिए, यही यहां से चाहे दोनों में से कोई भी चेंज कर लीजिएगा। अब देखिए ये यहां से रिवर्स भी होता है इसका, आपको पता है cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा। सो नाउ सी हियर क्लियरली, हम इसको ये लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a इक्वल्स टू, ये लिख सकते हैं cot a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, तो आप देखिएगा ये चूंकि लिख सकते हैं ना आप, हमें पता है कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। तो ये देखिए tan 90 माइनस 2a इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा। इस पे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा और हम इसको ये इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो आप देखिएगा इधर भी cot है, इधर भी cot है, यानी कि सेम सेम क्वांटिटी आइडेंटिटी बनाना होता है। तो ये देखिए cot से cot हट जाएगा, यानी कंपेयर कर लेंगे, काटो चाहे मत काटिए आप, कंपेयर करके हम लिख सकते हैं यहाँ पे tan मतलब 90 डिग्री माइनस 2a बिल्कुल टू कितना हो जाएगा आपके पास, a माइनस 18 डिग्री, a माइनस 18 डिग्री हो जाएगा। अब ये देखिए इसको इधर शिफ्ट कर लीजिए, ठीक है, और ये जो 18 है इसको इधर लेके चले आइए इस तरफ, तो आप उधर एक्सचेंज कीजिएगा तो ये हो जाएगा 90 प्लस 18 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, a प्लस, ये माइनस कर रहे हैं तो इधर आएगा प्लस हो जाएगा 2a। सो यू गेट हियर, यू सी हियर क्लियरली, जो आपके पास क्या हो जाएगा, a प्लस 2a कितना हो जाएगा, 3a, 3a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3a इक्वल्स टू 108 आ जाएगा। सो यू सी हियर क्लियरली a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 108 अपॉन 3 हो जाएगा। अब इसको आप डिवाइड कर लीजिए तो ये आपके पास आ जाएगा 36, यानी कि a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 36 डिग्री, जो ये क्या है, एक एक्यूट एंगल है। हेंस यहाँ पे आपने क्या मिल गया, आपको ये आंसर मिल गया। ठीक है, सो आपको ये इजीली समझ आया होगा, बस खाली यहाँ पे चेंज कर देना है, बस सेम करना है, यहाँ tan है तो यहाँ cot करना होता है। ठीक है, यहाँ cot है और यहाँ tan है, तो दोनों को सेम करिए जिससे कि दोनों एलिमिनेट हो जाए और उसको एंगल को कंपेयर करके हम लिख देंगे। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ सेम इसी प्रकार है, तो इसको भी हम बड़ा इजिली सॉल्व कर सकते हैं। सोल्यूशन में देखते हैं, ये क्वेश्चन है कि इफ साइन थीटा प्लस 36 डिग्री इक्वल टू क्या है हमारे पास, cos थीटा, वेयर थीटा प्लस 36 डिग्री इज एन एक्यूट एंगल एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। अगर हमें निकालना है थीटा की वैल्यू, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर हम लिख देते हैं गिवन। गिवन है हमारे पास, क्या गिवन है कि साइन थीटा प्लस 36 इक्वल्स टू क्या होता है, cos थीटा। बहुत इजीली आपने पीछे वाले लेक्चर्स में देखा होगा कि आपको पता है cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा। वहां से आप इजीली इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे बस एक को चेंज कर दीजिए, ये साइन है तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन को हम एज इट इज रख के, आप इसको साइन को ऐसे रख दिए थीटा प्लस 360 डिग्री, और कॉस को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, कॉस थीटा। ये इसका उल्टा भी होता है कि अगर साइन 90 माइनस थीटा क्या लिख सकते हैं हम, कॉस थीटा। ठीक है जी, तो आप इधर से इसको भी चेंज कर सकते हैं और इसको भी, जो आपको अच्छा लगता है वो कर लीजिए, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। सो यू सी एक साइन साइन सेम आ गया, तो आप देखेंगे क्या क्या हो जाएगा, थीटा प्लस 36 डिग्री इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 90 माइनस थीटा। सो देखिए थीटा इधर माइनस कर रहा है, इसको इधर हम शिफ्ट कर लेते हैं और ये 36 को इधर लेके चले जाते हैं। ठीक है, इस तरफ राइट साइड 36 को ले आते हैं और इसको लेफ्ट साइड लेके आते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, थीटा प्लस थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 90 माइनस 36। सो यू सी हियर क्लियरली, जो थीटा प्लस थीटा 2 थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास, जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, 36 माइनस कर लीजिएगा 90 में से, तो आपके पास आ जाएगा ये 4 और इधर से आ जाएगा 4, यानी कि 44 आ जाएगा। सो यू गेट आंसर इज हियर 44 अपॉन 2 इक्वल्स टू, यू गेट आंसर इज 22। सो थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारे पास, 22 डिग्री आ जाएगा। सो यू सी हियर क्लियरली, अब थीटा की वैल्यू कितना आ गया आपके पास, 22 डिग्री। ठीक है,
सो आपके पास यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या आएगा 22 डिग्री। तो आप ये भी इजीली समझ चुके हैं, पीछे वाले क्वेश्चन जैसे ही बहुत इजी है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, इवैल्यूएट करना है। ओ ये तो बहुत इजी है, ये सभी को आता है। अभी हमने पढ़ा था कि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ना, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन है कि cos 40 डिग्री माइनस थीटा माइनस साइन 50 डिग्री माइनस प्लस माइनस थीटा प्लस ये समथिंग है कुछ हमारे पास cos स्क्वायर 40 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 50 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री, ये साइन स्क्वायर है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और ये देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, cos है तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, यानी ये पूरा थीटा हो जाएगा 40 डिग्री माइनस थीटा माइनस माइनस एक को चेंज करना होता है, ये दो आइडेंटिटी है ना, दोनों में से एक को चेंज कर लीजिए, आपके पास सॉल्यूशन मिल जाएगा। साइन 50 डिग्री माइनस थीटा, सो यू सी हियर क्लियरली डियर, ये थीटा ये 50 डिग्री, फिर बीच में प्लस डाल दीजिए और बहुत ही इजीली आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए ये इन दोनों के पास दो आइडेंटिटी है तो एक को चेंज कर लीजिए। ये मान लीजिए cos 40 डिग्री, cos स्क्वायर 40 डिग्री है और प्लस ये cos 50 डिग्री है, तो इसको चेंज कर लीजिए। क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर 50 में से कितना माइनस करे, 90 में से कितना माइनस करे कि हमारे पास 50 आ जाएगा। तो 90 माइनस अगर आप 40 करते हैं तो आपके पास ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप सेम यहाँ नीचे भी करना है, साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 में से कितना माइनस करे कि हमारे पास 50 आएगा। और ये स्क्वायर है तो इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आप सिंपल नॉर्मल तरीके से आप कर सकते हैं 90 माइनस थीटा और उसका होल स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 90 में से हम कितना माइनस करके 50 आएगा। आई थिंक यहाँ से अगर आप 40 माइनस करते हो तो यू गेट आंसर इज 50। सो सी हियर क्लियरली, तो ये कितना हो जाएगा, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ये देखिए साइन 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री प्लस थीटा हो जाएगा आपको यहाँ से देखेंगे तो आप। ठीक है, और जो दूसरा है ये कितना हो जाएगा, माइनस साइन ये हो जाएगा 50 डिग्री, यहाँ से जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा 50 डिग्री माइनस थीटा विल इक्वल्स टू, ये यहाँ पे ना इस क्वेश्चन में ये प्लस है। ठीक है जी, ये 45 डिग्री, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है जी, और ये कितना हो जाएगा, ये हो गया, बीच में प्लस डाल दीजिए। ठीक है, और यहाँ से देखिए ये हमारे पास सिंपल cos स्क्वायर 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा 40 डिग्री। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस ये साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, cos स्क्वायर 40 डिग्री। तो आप देख पा रहे हैं कि ये नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो ये कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप देखिएगा तो ये कितना है, यहाँ पे देखिए ये 90 माइनस थीटा ये सेम ही आ जाएगा। ये जो है हमारे पास साइन 50 डिग्री यानी 90 में से 40 जाएगा 50 डिग्री प्लस माइनस थीटा और माइनस साइन सेम ही रहेगा, यह 50 डिग्री माइनस थीटा। सो यू सी हियर क्लियरली, और यहाँ पे क्या हो जाएगा +1, तो यू सी हियर क्लियरली ये दिस माइनस दिस गिव्स 0, यानी कि 0 प्लस कितना हो जाएगा 1, सो यू गेट आंसर इज 1। तो आप इसको इजीली यहाँ से आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ बस क्वेश्चन में प्लस है। सो अब हम ये आप समझ सकते हैं कि बस दो आइडेंटिटी है तो एक को एक्सचेंज कर दीजिए और इसको सॉर्ट आउट कर लीजिए, बहुत इजीली आंसर मिल जाएगा। सो आइए हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो अब देखेंगे ये हमें प्रूफ करना है, प्रूवल में बहुत ईजी है। आपके पास देखिए यहाँ पे सेम क्वेश्चन वैसे ही होगा, ये 2 और 4 आइडेंटिटी है, चारों में किसी 2 को एक्सचेंज कर लीजिए ताकि आपको इजीली मिल जाए। तो आपको पता है कि tan 90 में से कितना माइनस करेंगे 10 डिग्री आएगा, यू गेट टेक सब्ट्रैक्ट इज 90 में से 80 अगर सब्ट्रैक्ट कर लेते हो आपको कितना मिल जाएगा 10 डिग्री, इनटू 90 में से आप कितना माइनस करेंगे कि 15 डिग्री आएगा। तो आई थिंक 90 में से अगर हम 75 माइनस कर लेते हैं तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, ये वैल्यू मिल जाएगा। और जो 2 बच गया ये हमने 2 को चेंज कर दिया और इन दोनों को एज इट इज रख देते हैं यहाँ पे। ये कितना हो जाएगा tan 75 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री। सो यू सी हियर क्लियरली डियर, ये जो हमारा वैल्यू है tan 90 माइनस थीटा कितना होता है दया
हाँ जी ठीक है, कॉट थीटा, सब बस कॉट 80 डिग्री और इनटू क्या हो जाएगा, हाँ जी अगम, tan 90 माइनस थीटा, ठीक है, कॉट थीटा 75 डिग्री इंटू tan कितना हो जाएगा 75 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री। अब देखिए ये 80 है और ये 80 है, विक्रांत इसको सेम जगह पे लेके चले आइए, बहुत इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो कॉट 80 डिग्री इंटू क्या हो जाएगा tan 80 डिग्री इंटू कॉट 70 डिग्री 75 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री। सो यू सी हियर की क्लियरली डियर कि आपके पास जो ये tan इंटू कॉट थीटा क्या होता है 1 होता है। हमने पिछले आइडेंटिटी में पढ़ा था कि जो हमारे पास जो tan थीटा इंटू कॉट थीटा इट गिव्स 1 होता है। अगर आपने आइडेंटिटी का वीडियो नहीं देखा है, यू मूव ऑन, आइडेंटिटी वाले वीडियो पर आप जाके मूव करके देख लीजिए, ठीक है, वहां से आप इजिली ये चीजें समझ जाएंगे। तो ये कितना होता है 1 के इक्वल होता है, 1 इंटू 1, सो यू गेट आंसर इज 1, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, हेंस प्रूफ, ठीक है। आई होप आपको ये चीजें समझ आया कि जब भी आपके पास 4 क्वांटिटी है तो 2 को एक्सचेंज कर लीजिए और 2 में से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। सो आपको ये सारी चीजें समझ आएगा। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है जस्ट कमेंट में आप कमेंट कीजिए, आपको कोई क्वेश्चन में और कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ रहा है जस्ट आप कमेंट में भेज सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करके आपको जरूर भेज दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ओके बाय।